दोस्तों आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छत की ढलाई की जा रही है। पहले जो इसकी ढलाई है, ढलाई करने में यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक की जा रही है, जिससे बाद में इस छत में अगर कहीं से पानी टपकता है या फिर छत में क्रैक आता है। बहुत जगह देखा जाता है कि छत ढालने के अगले दिन उसमें क्रैक आ जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, या कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उसमें से पानी टपकने की समस्या आती है, या फिर छत कमज़ोर हो जाता है, घर कमज़ोर हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पहला यानी कि ग्राउंड फ्लोर का छत है पहले का। उसके बाद इस पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाया जाएगा। तो फिर उस कंडीशन से छत का जो सरिया बन दिया जा रहा है, क्या वो मजबूत सरिया है, क्या इसका बीम कैसे बनाया जा रहा है, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्या इसमें मिस्टेक की जा रही है, छज्जा कितना बड़ा निकाला जा रहा है, छज्जे का सरिया कैसे बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो सरिया यहाँ पे बांधा जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 mm का सरिया लिया गया है। और आगे आप देख सकते हैं ये जो मैं पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये छज्जा यहाँ पे दोस्तों निकला हुआ है 3 फीट का। सबसे पहले आपको बता दूं इस छत की लंबाई चौड़ाई की, तो ये 30 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है, यानी स्क्वायर शेप में ये छत है। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये बीच में आपको सीढ़ी रूम दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि बीच में सिर्फ आपको एक बीम दिखाई दे रहा है, साइड साइड में बीम दिया गया है। और यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ सीढ़ी के बगल में वहाँ पे कंसील्ड बीम, जिसको हम हिडन बीम भी बोलते हैं, सिर्फ वो प्रोवाइड किया गया है। यानी इसमें देखिए तो जो सामने की तरफ यहाँ पे 3 बीम आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही होगी, और ऐसे देखिएगा 30 फीट की तरफ से हॉरिजेंटली तो आपको सिर्फ पीछे एक बीम दिखाई दे रहा है। आगे कोई इसमें बीम नहीं प्रोवाइड किया गया है। बिना बीम के यहाँ पे छज्जा भी 3 फीट का आगे यहाँ पे निकाला जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। तो एक तो आप यहाँ पे बीम नहीं दे रहे हैं, दूसरा चीज़ ये कि जो छज्जे का सरिया है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं टुकड़ा वहाँ से काट काट के फिर उसको आगे वहाँ जो पीछे से सरिया आया है छत का, उसी में लैपिंग करके तब आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था कि जहाँ से छज्जा बन रहा है वहाँ पे एक कम से कम इनको कंसील्ड बीम, जिसे हम हिडन बीम बोलते हैं, 4 सरिये का 12 mm का 4 सरिया दे देते, फिर वहाँ से उसको लैपिंग करते सरिया में, पीछे से जो सरिया आ रहा है उसके साथ छज्जे का सरिया। तो ये छज्जा है, ये यहाँ पे झूल सकता है, उसमें क्रैक आ सकती है दोस्तों। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो कम से कम आगे की तरफ इनको एक बीम देना चाहिए था, चाहे 12 mm का 4 सरिया ही दे देते, 9 बाई 9 इंच का लटक बीम दे देते, लेकिन एक बीम प्रोवाइड करना चाहिए था, जिससे क्या होता कि पूरा छत का लोड यहाँ पे सब जगह डिवाइड हो जाता। तो ये दूसरी मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक दोस्तों ये की गई है कि आप ध्यान दीजिएगा कि इस छत को बांधने में कहीं पे भी क्रैंक बार यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। सिंगल जाल में ये छत बांधा जा रहा है। 10 mm नीचे में 12 mm का सरिया दिया गया है, ऊपर में 10 mm का सरिया दिया गया है, और कहीं पे भी क्रैंक नहीं दिया गया है। सिंगल यहाँ पे जाल दिया जा रहा है दोस्तों। अब इसके ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बनाना हो, और वो भी आप यहाँ पे कॉस्ट पैसा बचाना चाह रहे हैं, बीम नहीं दे रहे हैं, सरिया भी कमजोर आप लगा रहे हैं, सरिया का मात्रा भी कम कर दिए, क्वांटिटी कम कर दिए, क्रैंक भी आप नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर ये इस मकान को आप ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत है। अब दोस्तों जो कास्टिंग की जा रही है उसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे मिक्सिंग किया जा रहा है, मैं ध्यान से जब देख रहा था तो इसमें वो होता क्या है कि छत की ढलाई के लिए M20 ग्रेड, यानी कि 1 तसला आप सीमेंट डालते हैं तो 1.5 या 2 तसला आप बालू डालिए और 3 तसला गिट्टी डालिए। लेकिन यहाँ देखिएगा तो यहाँ जो वर्कर हैं उनको यहाँ पे कोई यहाँ गिनती नहीं है। अभी मैं देखा तो करीब यहाँ पे 3 तसला इन्होंने सीमेंट डाला, इसमें 10 तसला इन्होंने बालू डाला, 10 तसला इन्होंने गिट्टी डाला, जबकि बालू और गिट्टी ये सेम रेशियो में रख रहे हैं। तो इस तरीके से छत मजबूत होता है। अब दोस्तों यहाँ पानी जो डाला जा रहा है, जब मैं मसाला आपको दिखाऊंगा छत पे तो आप देखिएगा ध्यान से कि आपको ऊपर ऊपर मसाले में पूरा वहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, यानी कि उसको हम टेक्निकल भाषा में बोले तो ब्लीडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि मसाला में कंक्रीट और जो बालू है वो नीचे रह जा रहा है, पानी ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो ऐसा मसाला आपको नहीं बनाना है। पानी भी आपको अगर 1 बोरी का मसाला बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लीटर ही पानी डालना है दोस्तों। एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान से छत में देखिएगा, सिंगल जाल में ये छत बांधा गया है, और यहाँ पे जो बीम है दोस्तों, जहाँ पे ये बीम ख़त्म हुआ है, बीम पे वहाँ डेवलपमेंट लेंथ, जिसको हम LD बोलते हैं, यानी ऊपर का सरिया आपको नीचे 6 इंच मोड़ देना चाहिए था, नीचे का सरिया ऊपर 6 इंच मोड़ के आपस में उसको बांध देना चाहिए था, जिससे कि अगर छत पे लोड पड़ता है, कहीं से खिंचाव आता है तो वो वहाँ से बीम खुले नहीं, वो आराम से उस छत को बांध के रखे, आपस में टाई करके रखे। तो ये दोस्तों यहाँ पे गलती की जा रही है। अब इसमें एक और बड़ी मिस्टेक दोस्तों ये हुई है, जिससे
जिसके वजह से ही यहाँ क्या होता है कि बाद में वहाँ पे छत में पानी टपकने की समस्या आती है। वो क्या है दोस्तों, ये जब आप ध्यान से देखिएगा तो छत की ढलाई से पहले बोला जाता है कि हर जगह आपको कंक्रीट का जो कवर ब्लॉक मिलता है कवर ब्लॉक लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं पे भी कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया है। सिंपल छत को बांध दिया गया है, फिर ऊपर से उसमें गिट्टी की भराव की जा रही है, ढलाई की जा रही है। कहीं पे भी कवर ब्लॉक नहीं लगा है। लेकिन होना क्या चाहिए था, इसको जाल को कम से कम उठा के और 25 mm या 20 mm का कवर ब्लॉक इसमें लगा देना चाहिए था, ताकि हमारा जो रोड़ी है, बालू है, सीमेंट है और इस सरिया के नीचे जाता, तब जाके नीचे भी वो अच्छे से भराव होता, तो उसमें हनीकॉम्ब नहीं बनता, उसमें गैप नहीं आता, कंक्रीट में क्रैक, छत में क्रैक नहीं आता, तब जाके उसमें से पानी टपकने की समस्या नहीं होती। यही रीज़न होता है कि लोगों के छत से पानी टपकने लगता है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद। तो कवर ब्लॉक आपको ज़रूर लगानी है। और सबसे बड़ी एक और मिस्टेक इसमें ये की गई है, जो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि जब यहाँ पर रोड़ी डाली जा रही है, एक तो इन्होंने कवर ब्लॉक नहीं लगाया, दूसरी बात ये कि इनको वाइब्रेटर चलाना चाहिए था ताकि रोड़ी आसानी से नीचे तक पहुंच जाए और सारे जगह फैल जाए बराबर मात्रा में। लेकिन ये देखिए, ये किसी लकड़ी से या फिर सरिया से स्ट्रक कर रहे हैं, यानी उसको मार रहे हैं कभी कभी। और बहुत बार मैं बहुत देर तक देखा कि ये लोग वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम उस चीज़ से भी इनको प्रॉपर करना चाहिए था, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस तरीके की छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा पूरा पैसा नुकसान होता है, हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। और आगे हम अगर इस बिल्डिंग पे ऊपर चाहेंगे बनाना, तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। और दोस्त, एक और यहाँ पे एक और गलती मैं देखा ये किया गया है कि जब आप छत की सरिया बांधते हैं, तो जो पिलर वहाँ पे आपका जो होता क्या है कि जब हम पहला छत डालते हैं तो पिलर का उसमें सरिया छोटा छोटा हम उठाए रहते हैं, तो हम क्या करते हैं उतना ही पे डाल देते हैं। लेकिन जब आप छत की सरिया बांधे हैं ढलाई से पहले, आप क्या करें कि उसमें लैपिंग के लिए कम से कम 3 फीट 4 फीट का टुकड़ा ऊपर बांध दें, ताकि छत होने के बाद 4 फीट 3 फीट का टुकड़ा ऊपर रहे।